यूनियन बैंक द्वारा शहीद विक्की पहाड़े के परिजनों को प्रदान की गई 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा राशि। कार्यक्रम आयोजित कर दी गई शहीद को श्रद्धांजलि। स्वर्गीय महंत कनक बिहारी दास जी महाराज के खाते से 90 लाख रुपए लेकर फरार हुई साध्वी को लेकर रघुवंशी समाज में आक्रोश। पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कांग्रेस सेवा दल ने मनाई चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर दी विनम्र श्रद्धांजलि। और एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रभावित परतला के एक युवक ने अनोखे अंदाज में की कलेक्टर से मुलाकात। लोगों को पौधे लगाने के लिए कर रहा प्रेरित। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा जावरकर। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। यूनियन बैंक की नरसिंहपुर रोड शाखा द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर विगत दिनों शहीद हुए विक्की पहाड़े के परिवार को 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा राशि प्रदान की गई। यूनियन बैंक के जोनल कासा अधिकारी अभय श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 5 जनवरी को यूनियन बैंक द्वारा भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंग जल, थल व वायु के साथ एक MOU करार किया गया है। इस डिफेंस सैलरी पैकेज में स्कीम का नाम यूनियन सुपर सैलरी अकाउंट है। इसी योजना के अंतर्गत शहीद विक्की पहाड़े के परिजनों को मात्र 40 दिन में यह राशि प्रदान की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहीद विक्की पहाड़े की माताजी श्रीमती दुलारी पहाड़े, उनकी पत्नी श्रीमती रीना पहाड़े व बच्चे सहित परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर नर्मदा क्षेत्र प्रमुख राजकुमार सेन, जोनल कासा अधिकारी अभय श्रीवास्तव, यूनियन बैंक नरसिंहपुर शाखा के वर्तमान शाखा प्रबंधक हेमेंद्र चौधरी, पूर्व शाखा प्रबंधक विशेष मालवी, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जया जेवियर, सूबेदार राजेश पाटिल, छिंदवाड़ा मुख्य शाखा प्रबंधक अहे चारूपा सहित गणमान्य ग्राहक बंधु उपस्थित रहे। परिवार से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज आ जाइए। आपने जो बलिदान दिया है देश के लिए, वो देशवासी हर क्षण आपको याद रखेंगे। जो वीर माता, जो वीर पत्नी के रूप से आपका नमन करेंगे और हम लोग और ये जनता और ये देशवासी आपको भूल नहीं पाएंगे। यूनियन बैंक की तरफ से हमारा जो सैलरी अकाउंट का स्कीम था उसके द्वारा 1 करोड़ रुपया का इंश्योरेंस है, आज इनका अप्रूवल आ गया है। और आई थैंक्स माई होल टीम, यूनियन बैंक टीम, जो इतना जल्दी क्लेम को सेटल करने में दिन रात लगा दिए हैं, जैसे इस परिवार के हम कुछ मदद कर सकें। ये 1 करोड़ रुपया शायद इसके लिए कम है, पर जो भी हमारा स्कीम का तरफ है हम खुश हैं कि वो पूरा का पूरा राशि आज हम परिवार की तरफ दे सकते हैं। यूनियन बैंक जो एक नेशनलाइज्ड बैंक है, हमारा अवय जी ने इनको बताया कि सैलरी अकाउंट स्कीम्स जो हमारा है, नॉट ओनली द सैलरी अकाउंट स्कीम्स, हम लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक से हम लोग माइक्रो इंश्योरेंस भी करते हैं। आप लोग भी इनके साथ जुड़े रह सकते हैं। आजकल हमारा जो डिजिटल ऐप है, मोबाइल ऐप व्योम, उसके थ्रू भी आप इंश्योरेंस अप्लाई कर सकते हैं। जी शहीद जो हुए उनका अकाउंट हमारे यहाँ काफ़ी पहले से टच में भी थे हमारे प्रशांत, तो एक इमोशनल रहता है कि हमारे साथ हैं। उसके बाद हमारी बैंक से टाई अप होने के बाद उनमें एक परिवार से हम मुलाकात किए। दुलारी पहाड़े जी, उनकी माता जी हैं रीना पहाड़े जी, और मैडम बबीता पहाड़े जी, जो की घड़ी में उनसे मिले, वो हमारे यहाँ आए। उस मौके पे भी हमने जो जो उनसे डॉक्यूमेंट मांगे उन्हें प्रोवाइड कराएँ और सारी प्रक्रिया में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो जैसा सर ने बोला कि बलिदान किया, हमने देश के लिए बलिदान किया, तो यूनियन बैंक छोटा सा उसमें योगदान देना चाह रहा था कि कुछ परिवार का हेल्प हो जाए। और जो ये सैलरी अकाउंट है हम लोग का, हम लोग चाहते हैं कि जो भी आप लोग के परिचित सब लोग जो भी हैं वो ये अकाउंट खुलवा लें हमारे यहाँ, तो उससे काफ़ी हेल्प सभी बैंक की भी होगी और देश की भी होगी और जो परिवार है उनके भी काम। और रीना पहाड़े जी
और ललिता पहाड़े जी, दुलारी पहाड़े जी की मैं जितनी तारीफ करना चाहूँ अपनी काम में, इस संकट में भी सब जगह वो अच्छे से रह रहे हैं। और उन लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग को बैंक में अकाउंट रहता है, कोई सेलिब्रिटी का बोलते हैं, लोग बोलते हैं उनका अकाउंट, पर हम लोग को गर्व था कि ललिता पहाड़े जी का हमारे यहाँ अकाउंट। मैं अभय श्रीवास्तव, जोनल कासा ऑफिसर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस भोपाल से इस कार्यक्रम में इसलिए आया हूँ कि ताकि ये जानकारी जो हमारे पूरे देश में सेना के तीनों अंग जल, थल और नभ के साथ जो MOU साइन हुआ 4 जनवरी 2024 को अगले 3 साल के लिए, इस योजना के बारे में बता सके। साथ ही आज के दिन का जो मुख्य कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, जो हमारे छिंदवाड़ा शहर के विक्की पहाड़े जी जिनकी शहादत 4 मई को हुई थी, उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बैंक की जो योजना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के यूनियन सुपर सैलरी अकाउंट का लाभ को हम बता सकें। और इसी क्रम में इस योजना के अंतर्गत आज हम उनके पीड़ित परिवार को बुला के हम लोगों ने 1 करोड़ का सिंबॉलिक चेक हमारे नर्मदापुरम क्षेत्र के रीजनल हेड श्री राजकुमार सेन के हाथों से हम लोगों ने उनको प्रदान किया। ये योजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये योजना जो है यूनियन सुपर सैलरी अकाउंट, यूनियन बैंक का द्वारा जो हम लोगों ने टाई अप किया, MOU साइन किया, पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में बेस्ट स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत अगर किसी आर्मी मैन का खाता हमारे देश में किसी भी यूनियन बैंक की शाखा में है और उनकी मृत्यु दुर्घटनावश होती है तो 1 करोड़ 15 लाख का हम लोग उस पीड़ित परिवार को, उनकी नॉमिनी को हम लोग प्रदान करते हैं। और जो हम लोगों ने किया, इस योजना में अगर किसी परिवार के सदस्य की दुर्घटना होती है तो उन्हें 30 दिन के अंदर उन्हें बैंक को रिपोर्ट करना होता है, शाखा को रिपोर्ट करना होता है। और रिपोर्ट के बाद कुछ जरूरी कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं जो शाखा कलेक्ट करती है, वो नॉमिनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो आज के दिन में इजली मिल जाते हैं। और वो करने से बाद 90 दिनों के अंदर इस क्लेम को बैंक द्वारा दिलाने का प्रावधान है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये क्लेम जो अपने विक्की पहाड़े जी का डेथ हुआ था, इसमें हम लोगों ने इसे 40 दिन के अंदर ही पैसे आ गए हैं और नॉमिनी के खाते में हम लोग जमा भी करा दिए हैं। पुलिस लाइन स्थित कॉफी हाउस में रघुवंशी समाज की पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि रीना रघुवंशी नामक साध्वी ने बैंक मैनेजर से सेटिंग कर महंत स्वर्गीय कनक बिहारी दास जी महाराज के खाते से 90 लाख रुपए निकालकर फरार हो गई है, जिससे रघुवंशी समाज में भारी आक्रोश है। इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले की शिकायत महंत के उत्तराधिकारी श्यामदास महाराज ने पुलिस में दर्ज कराई है। गौरतलब है कि जानकी मंदिर के महंत और यज्ञ सम्राट रहे महंत स्वर्गीय कनक बिहारी दास महाराज जी की 17 अप्रैल 2023 को सड़क हादसे में निधन हो गया था। उनका एक खाता चौरी SBI बैंक में था, जिसमें 90 लाख रुपए जमा थे। इसमें उत्तराधिकारी को लेकर प्रकरण सिविल न्यायालय में चल रहा है। इस बीच चौरी SBI के मैनेजर पंकज शर्मा ने कोलार भोपाल निवासी रीना रघुवंशी को उत्तराधिकारी मानते हुए 90 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया। शिकायत में सिंह ने कहा कि महंत स्वर्गीय कनक बिहारी महाराज जी ने वसीयत की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उनके ना रहने पर श्याम सिंह को उनका उत्तराधिकारी माना जाएगा। चांद के सेंट्रल बैंक ने भी इसी वसीयत के आधार पर चीज़ों का निपटारा किया था, लेकिन चौरी SBI से उक्त वसीयत को ना मानते हुए एक तरफा भुगतान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खुद को साध्वी बताने वाली रीना रघुवंशी ने स्टेट बैंक मैनेजर पंकज शर्मा के साथ साठगांठ कर कागजों में हेरफेर कर खुद को नॉमिनी बना लिया है और पूरे पैसे निकालकर भाग गई। SDOP सौरभ तिवारी इस शिकायत की जांच कर रहे हैं। नियम से वो परिपत्र भर करके उनको ही नाम जोड़ना था, लेकिन उन्होंने कोर्ट का रास्ता दिखा दिया। कोर्ट से जब हमने कोर्ट में प्रकरण दर्ज करवाया तो वहां से एक सम्मन जारी हुआ 6/1/2024 को। उस सम्मन जैसे ही उनको सम्मन मिला और उनको 8 तारीख को सिविल कोर्ट चौरी के अंदर पेश होना था, लेकिन वो उस पर पेश नहीं हो पाए। और उसी दिन से उस समय तक महाराज जी के खाते से 17,000 रुपए निकले और 6 मई 2023 को उसी खाते से जो एक क्रेडिट कार्ड का महाराज जी का खाता था, उसमें 95,834 रुपए का ऋण था क्रेडिट कार्ड का,
वो बैंक मैनेजर पंकज शर्मा ने इसी खाते से 88,74,000 का खाता इसमें से उसमें डाला। उसे अधिकार नहीं था लेकिन उसने डाला उसमें से। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह बैंक मैनेजर इसमें इन्वॉल्व है। हमने आवेदक में प्रथम आवेदक बैंक मैनेजर पंकज शर्मा को ही बनाया। सेकंड में रीना रघुवंशी उर्फ लक्ष्मी के नाम से उसका है। मैं उसको जानता भी नहीं, हमारे बहुत से लोग जानते भी नहीं। वो महाराज जी से जुड़ी, उनने महाराज जी का एक वीजा बनवाने के लिए कई कागजों में दस्तखत करवाए, पूरे कागजों में भी दस्तखत करवाए। उन्होंने हमारे महंत श्री कनक बिहारी दास जी का वीजा बनाकर 1 घंटे के अंदर वो भोपाल में दे दिया। 1 घंटे के अंदर, उसकी कॉपी मेरे पास है। पटेल बाबा जी अभी नोनी में, उनको भी वीजा बना के दिया। वो एक रूपलाल ड्राइवर है, उसको भी वीजा बना करके दिया। और डिटेल में उन्होंने सिम जो थी हमारे महाराज जी के नाम की, 13 मई को 2023 को थाने में एक आवेदन दिया गया था, चांद थाने में, ये सिम बंद हो जाए। अगर मैं अपने नाम से अलॉटमेंट करवा ली 28 दिसंबर को, ये पुलिस ने पूरे अपने रिकॉर्ड में ले लिया है। MP नगर वहां से एयरटेल ऑफिस से टीम को बुलवा लिया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भाई ये 28 तारीख को 28 दिसंबर 2023 को ये सिम अलॉट हुई। 1 तारीख को उसी मोबाइल नंबर से 1 रुपए निकाला गया जिसकी OTP उसको आई। उनने आधार कार्ड में महाराज जी का नाम डाला, पिता में। क्या होता है जब कोई भी संत समाज में दीक्षा लेता है तो वो पिता का रूप बन जाता है। तो उसको उनके पिताजी जो रीना रघुवंशी के पिता हैं, उनका नाम सुखलाल है। वो विदिशा जिले के रहने वाले, नटेरन तहसील के रहने वाली है वो आई। उनने उस आदमी का रोल की, मतलब फर्जी काम किया उनने पूरा। पहले से ही वो उसका इतिहास है, पुलिस पूरा खंगाल रही है कि इनने कहाँ क्या किया 6 वर्ष से अभी तक का पूरा। कल मेरी आज ही बात हुई DSP साहब से, उन्होंने पूरा उनका रिकॉर्ड बुलवाया है। हमारी पत्रकार लोगों से निवेदन है कि आप हमारा जितना सहयोग कर सकते हैं करिए। इस खबर को जितना ज्यादा आप चला सकते हैं चलाइए। इससे आम लोगों का जो पैसा हमारा गया हुआ है, जिसमें हम पूरा मध्य प्रदेश का जो समाज है, अयोध्या में आकर के एक धर्मशाला का निर्माण कर रहे थे, जिससे हमारे जिले के भी लोग अगर वहां जाते तो धर्मशाला में रुकते। ये पूरी मतलब एक तय पूरे मध्य प्रदेश के रघुवंश समाज की योजना थी कि हम लोग वहां जाकर के एक भवन बनाएंगे। उस भवन में हमारे समाज के लोग, मध्य प्रदेश के लोग जाएंगे, देश में हमारी समाज के लोग जाएंगे, और जहां रामलला विराजे हैं वहां जाकर रुकेंगे। एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लगेगा। इसके लिए पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया था, लेकिन एक व्यक्ति की शरारत से ये पैसा निकल गया। उसने 8 खातों में पैसा ट्रांसफर किया। और एक सबसे बड़ी बात यह कि MG हेक्टर गाड़ी खरीदी, उसमें भी ये इसमें जो बैंक में डिटेल निकली है वो पैसा उसमें भी गया हुआ है। एक मकान उन्होंने बनाई, उस मकान की पैसा भी उसमें दिया है उन्होंने। एक उसका PA कह लें या जो भी कह लें, एक मनीष B राज सोनी करके है, उसके खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ। तो ऐसे 8 लोगों के नाम से ट्रांसफर हुए पैसे। DSP साहब का अभी आज मेरे से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैंने 8 लोगों की डिटेल निकलवाई है यस बैंक से, उनके मोबाइल नंबर निकला रहा हूं मैं, और उनको भी बुला रहा हूं, मुल्जिम उनको भी बनाऊंगा। तो ये पूरा षड्यंत्र तरीके से जो रीना रघुवंशी और पंकज शर्मा जो स्टेट बैंक के मैनेजर हैं, इन्होंने 90 लाख रुपए निकाल लिया, मात्र सिर्फ 20,000 रुपया उसको बचा है। और पूरा मध्य प्रदेश का पैसा है वो, हम रघुवंशी समाज का पैसा है। हम चाहते हैं कि हमने SP साहब से मिले, SP साहब ने पूरी हमको सांत्वना दी, और एक DSP साहब जो हमारे चौरी के हैं वो इसमें पूरी विधिवत जांच कर रहे हैं। उन्होंने पूरे उनका यस बैंक में जो खाता था रीना रघुवंशी का, उसकी डिटेल बुला लिए। बैंक मैनेजर रीना रघुवंशी ने अयोध्या में जाकर एक खाता खुलवाया था, उसकी भी पूरी डिटेल बोला ली उन्होंने। कितने कितने पैसे इन्होंने कितनी बार निकाला, 8 लोगों के नाम से वो मैडम ने ट्रांसफर किया है। और एक बात मुझे बताइए, आप अपन लोग भी मोबाइल पे चलाते हैं, तो उसमें आपको अगर दिन भर का कोई भी मैनेजर अगर है जिसका खाता यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी से खोला हुआ है, शायद मेरा अंदाज है चौरी में उससे बड़ा खाता कोई नहीं था, चर्चित था। अगर यदि वो उसमें से पैसे निकालने हैं, उससे फोन पे अगर सामने वाले की बात हो रही थी, तो चौरी में रघुवंश समाज के इतने बड़े किसान लोग हैं जो डेली
10 या 15 किसान लोग स्टेट बैंक आते हैं, उनको ये जानकारी देनी थी। हमको तो 9 तारीख को पता चला ये, और अदर आदमी से पता चला। जब हमको जैसी जानकारी लगी तो हम तुरंत उसमें बढ़ गए, और उससे ये चीज जो जानकारियां है प्राप्त हुई है वो आपको हम बता रहे हैं। ये ऑथेंटिक केस बना हुआ है, और इसमें मैनेजर ही दोषी है। जो 6 तारीख का 6/1/2024 को कोर्ट का जो सम्मन्स मिला था, उसी दिन उसको वो खाते को लॉक कर देना था, होल्ड कर देना था, लेकिन उनसे नहीं किया, क्योंकि उसके पहले भी उसने उससे ट्रांजेक्शन किया हुआ है। उसको पूरी जानकारी थी, और रीना उसके संपर्क में थी। ऐसी जानकारी है कि पंकज शर्मा भी भोपाल के रहने वाले हैं, और रीना भी भोपाल की रहने वाली है। रीना भोपाल में है, अभी जानकारी मिलती है कि भोपाल में है। हमें तो नहीं मालूम कि वो किस जगह रहती है। उसका जो देखिए, वो साधु का जो रूप है वो भी नकली है। उसने बिग लगाया हुआ है, बाल उसके छोटे छोटे इतने बड़े हैं। यहाँ 1-2 बार यहाँ पर आई हुई, कई लोगों को गुमराह की। मुझे जानकारी की जब उन्होंने शादी की थी तो भावर पड़ने के दूसरे दिन ही अपने जो जिससे शादी हुई थी उससे 1 करोड़ रुपए ले लिए थे। ऐसे 3-4 प्रकरण वो कर चुकी। तो ये संत समाज के नाम पर भी कलंक है। ये संत समाज से नहीं जुड़ी है। संत समाज के हमारे 13 भाई त्यागी जो है, दिगंबर अखाड़ा जिसको कहते हैं, मोहनदास जी श्री महंत थे उसके। हमारे महाराज जी यज्ञ सम्राट की उपाधि थी हमारे महाराज जी, और हमारे महाराज जी का नाम भारतवर्ष में एक जगह पर है, दिल्ली नहीं पूरी जगह पर उनको लोग जानते थे। वो सिवाय उन्होंने पैसे बांटने के कुछ किया ही नहीं। और ये जो मैडम थी, इसने तो 1000 रुपए के नकली नोट सोने के बनाकर बांटा है। हम लोग उसकी भी जांच करवा रहे हैं कि ऐसा गुमराह किया इन्होंने। पूरे देश, मध्य प्रदेश के रघुवंशियों के नाम पर एक कलंक है। और पूरा जिला मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, पिपरिया, बैतूल, विदिशा, आपका शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, इंदौर, उज्जैन, नागदा और ये धार, ये जिले, प्रत्येक जिले में एसपी कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है इसके विषय में, क्योंकि ये पूरे जिलों का पैसा है। किसी ने 500 रुपए दिया, किसी ने 100 रुपए दान में दिया था, किसी ने 1000 रुपए दान में दिया था, और वो पैसा एक भाई ने उठा करके यहाँ से ले जा लिया। और बैंक मैनेजर को उसने कहीं ना कहीं इन्वॉल्व बैंक मैनेजर को किया है। बैंक मैनेजर की सहमति से ये पैसा नहीं निकल सकता। हमने बैंक के एक्सपर्टों से पूछा है, जो हमारे यहाँ पूर्व में मैनेजर रहे या उच्च पदों पर रहे, तो उन्होंने कहा कि बैंक मैनेजर की पूरी शरारत इसमें है। और 6 तारीख का जो कागज है, वो कागज ये स्पष्ट कर रहा है कि बैंक मैनेजर मिस्टर पंकज शर्मा ने पूरा सहयोग देकर के पैसे निकलाया। आपकी बैंक मैनेजर से कुछ बात हुई इस मामले में? हाँ हुई। जब पहली बार बैंक मैनेजर के पास हमारे लोग गए तो वो हंस रहा था, उसके मुंह पर हंसी थी। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि पूरा रोल उनका है। कांग्रेस सेवा दल द्वारा 23 जुलाई को शहीद स्मारक पर आजादी के महान वीरों चंद्रशेखर आजाद एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। सेवा दल जिला अध्यक्ष सुरेश कपाले ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराज जिले के भावरा नामक स्थान पर 23 जुलाई 1906 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के सर्वोच्च सेनापति थे। आज कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में देश के स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस सेवा दल ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी और उनको याद कर उनके सिद्धांतों पर चलने का सभी प्रण लिया। इस अवसर पर सेवा दल के तमाम पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष सहित महिला कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी सभी उपस्थित थे। धन्यवाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भावरा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रभावित होकर इनको मन में भावना हुई और इन्होंने गांधी जी के साथ 1920 में जेल में गए और इतनी कम उम्र में जेल में जाने पर मात्र 15 वर्ष की उम्र में जेल गए थे। तो जज ने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने कहा मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल। तो आज़ाद ने इनके ऊटपटांग जवाब देने पर इन्होंने 15 कोड़े की इनको सज़ा दी, जिस पर इन्होंने हर कोड़े पर इन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए
इससे और इन्होंने कहा है दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, भारत की फिजाओं में सदा याद रहेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद हैं, आज़ाद रहेंगे। और कांग्रेस सेवा दल आज बाल गंगाधर तिलक जी को भी याद करता है, जिन्होंने कहे थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आज कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष सुरेश कपाली के मार्गदर्शन में एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें हम सभी महिला सेवा दल ने भी इन्हें सादर नमन किया। परतला क्षेत्र में रहने वाला एक युवक आज जन सुनवाई के दौरान अनोखे अंदाज में कलेक्टर से मिलने पहुंचा। मुकेश टांडेकर नामक एक युवक ने अपने ऊपर पेड़ के पत्ते लगाकर कलेक्टर से मुलाकात की। उसका कहना था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान से काफी प्रभावित है और लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से यह अनोखा अंदाज अपनाया है, ताकि लोग प्रकृति और वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए। हमारा यह है कि पेड़ लगाने का है। मैं गैरेज में काम करता हूँ। कहाँ काम करते हैं? ये परासिया नाका में। तो ये पेपर डेली पढ़ता हूँ मैं, तो ये लाइन लिखी थी, मुझे अच्छा लगा बहुत, तो ये मैं कर रहा हूँ खुद से। रूप में आए लोगों को बताने के लिए हाँ कैसे लगाते हैं? जी, क्या है? पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से हमारी पीढ़ी में आगे मतलब बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कैसे आपको ये मिला उत्साह, कैसा करना? मैं पेपर डेली पढ़ता हूँ, तो उस पर लिखा था ये, तो मुझे अच्छा लगा वो लाइन। का नाम? मुकेश टांडेकर, रहने वाले? छिंदवाड़ा। चौरई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हिवरा से आज बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उन्हें शीघ्र पट्टा प्रदान करने की मांग रखी। उनका कहना है कि उनके ग्राम में लगभग 50 परिवार निवासरत है, जिन्हें स्थानीय पट्टा प्रदान नहीं किया गया। वे कई बार आवेदन सौंपकर पट्टा दिए जाने की मांग कर चुके हैं, पर शासन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये आप कब से सुनवाई कर रहे हैं, 3-4 बार हो चुके हैं मतलब सुनवाई करने के लिए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहाँ का रहने वाले? जी हेवरा कला के रहने वाले हैं और चौरे के पास पड़ता है हेवरा कला। कितने मकान है पट्टे? लगभग होंगे कम से नहीं 40 नहीं 50 तक होंगे। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हाँ यहाँ पर बोल रहे हैं, बोले 3 बजे मिलेंगे आप सर, तो 3 बजे के बाद होगा जो भी होगा तो सुन। हाँ बताइए क्या हो गया? पट्टा बनवाना है मकान का, तो 3-4 बार हो गए आवेदन लगा दिए हैं और आज लगाए हैं। बोल रहे हैं सर कि बोले 3 बजे मिलेंगे, उसके बाद सब काम हो जाएगा। कहाँ का है? हेवरा कला का। लगभग कितने मकान हैं? 50 मकान होंगे लगभग। जी। कितने सालों से आप रह रहे हैं? कम से नहीं तो फिर भी 40 साल से। जी। शासन द्वारा क्या निर्देश दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? अभी तो बोल रहे कि बनवा देंगे, अब चलेगा पता आज के बाद। जी आपका नाम? प्रियंका वर्मा। कहाँ के रहने वाले? हेवरा कला। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए आवेदकों ने वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, ADM KC बोपचे, SDM सुधीर जैन सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और लोगों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देशित किया।
विद्युत विभाग से सुना है, DDR से भिजवा के सर आपने जो फोन किया होगा ना, हमको अभी पता चला कि स्कूल से बोल उनके साथ बैठ जाओ। आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, इसका नंबर क्या नाम है? जुन्नारदेव तहसील के नवेगांव थाना अंतर्गत ग्राम मनकू घाटी में जमीन विवाद को लेकर आज एक परिवार कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और कलेक्टर को आवेदन सौंपकर जमीन का नामांकन बंटवारा किए जाने का निवेदन किया। उनका कहना है कि उनके सगे संबंधियों द्वारा उनके हिस्से की जमीन पर उन्हें कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। इस बात की वे पहले भी शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कहां से आए हैं आप लोग? हम ग्राम मनको घाटी में हमारी जमीन है, ग्राम मड़कड़ानी से आए हैं और हमारा कब्जा ने। ये ग्राम कहाँ किस क्षेत्र पड़ता है, कहाँ पड़ता है ग्राम? नवेगांव थाना है, तहसील जुन्नारदेव है और मड़कड़ानी ग्राम मनको घाटी में हमारी जमीन है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि 1 साल से केस चल रहा है और हमारे ससुर की जो बुआ है उनने जाली काम करवाया है और अपनी जमीन उनने बोली और जो हमारे कब्जे की जमीन है उन पर पावती पट्टा बनवा कर उनने और कब्जा लेने की कोशिश कर रही है। 2 बार मारतोड़ हुआ है, आए हैं, बोने नहीं दी, उनने उनकी जमीन बोली, हमारी जमीन नहीं बोने दी। इसकी सूचना आपने थाने में दी? हाँ, थाने में दी, थाने वाले आए थे और वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना नवेगांव। जी हाँ, बताइए क्या हुआ? कारी माटी में भी क्या कोई सुनाई नहीं, एसडीएम में भी केस आ गया लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। किस मामले की सुनवाई के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हैं? जमीन की। जमीन कहाँ की है, किसकी जमीन है? मनको घाटी। पलासपानी के रहने वाले एक बुजुर्ग जंगल्या गोनेकर ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपने लिए न्याय की मांग की। हाथों में बड़ा सा बैनर लिए जंगल्या गोनेकर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनके संबंधियों के द्वारा उनका परिवार बिगाड़ दिया गया है, जिसको लेकर वे कई शिकायतें कर चुके हैं, पर उन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिला। मेरे घर ओजी समधी ने और उसका बेटा रामा इनने घटना की है और जिससे मैं आवेदन जहाँ तहाँ भी दे रहा हूँ, मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हीरा लाल मेरा साला, वो भी क्या कहते हैं रिटायरमेंट है बैंक का, और ये ओजी भी पैसे वाला है जो सब पैसे जहाँ तहाँ पहुँचा रहा है। और मैंने ये मीटर बनाया साहब संगठन, तो क्या घटना हो गई आपको? वो घटना मेरे ओजी समधी ने मेरे घर परिवार बिगाड़ दिया। इसकी सूचना आपने थाने में दिया? थाने में भी दे दी है। थाने में क्या कहा? उनने सब कह दिए कि हो जाएगी मगर नहीं हुआ। उसके बाद इसमें लिखा है कि थानेदार द्वारा आपको भगा दिया गया था। नहीं, भगाए नहीं, मैंने भगाया उनको। ये क्या लिखा है नीचे? 10 बार जैसे कि वो मेरे घर गए कि आई थानेदार लावा घोगरी के और इसके मौखर थाना के, अब बगी जगह को घूमे। मांगे आपके शासन प्रशासन से क्या मांगे? मेरे को क्या न्याय चाहिए। किस मामले में न्याय चाहिए? जे वो जी और हीरा लाल और एक आशा मेहरन का। क्या करें इन लोगों ने आपके साथ? मेरे साथ में बहुत बुरा किए है। क्या बुरा किया? अब वो बहुत बड़ी घटना है साहब, 4 पेज में है। जी, आपका नाम? जंगल्या गोनेकर, कहाँ रहते हैं? पलासपानी। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर 22 जुलाई की शाम छोटी बाजार राम मंदिर परिसर में श्री चौबे बाबा भक्त परिवार द्वारा विशाल भंडारे का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में शामिल होकर श्रद्धालु भक्तों ने भंडारा प्रसाद ग्रहण किया। गौरतलब है कि छोटी बाजार में महासंत श्री चौबे बाबा की जीवन समाधि स्थल मंदिर में प्रति वर्ष गुरु पूर्णिमा पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में संध्या के समय भगवान भोलेनाथ के विशाल शिवलिंग का महाभिषेक किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। यूनियन बैंक द्वारा शहीद विक्की पहाड़े के परिजनों को प्रदान की गई 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना बीमा राशि। कार्यक्रम आयोजित कर दी गई शहीद को श्रद्धांजलि। स्वर्गीय महंत कनक बिहारी दास जी महाराज के खाते से 90 लाख रुपए लेकर फरार हुई साध्वी को लेकर रघुवंशी समाज में आक्रोश। पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कांग्रेस सेवा दल ने मनाई चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जयंती। शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर दी विनम्र श्रद्धांजलि। और एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रभावित परतला के एक युवक ने अनोखे अंदाज में की कलेक्टर से मुलाकात। लोगों को पौधे लगाने के लिए कर रहा प्रेरित। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।